लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुने गए प्रत्याशी और उनके समर्थक चुनावी रण में जी जान लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी सिलसिले में जयपुर शहर से लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती मंजू शर्मा जी का मालवीय नगर विधानसभा में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, कार्यक्रम आयोजक क्षेत्रीय विधायक श्री कालीचरण सर्राफ के साथ साथ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सरिता मित्तल और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। जब प्रत्याशी मंजू शर्मा से पूछा गया कि चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति है, तो आइए देखिए और सुनिए क्या कहा उन्होंने। चुनाव की तैयारी कैसी है और जो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में कैसा कंपटीशन आप उनको दे रही है? चुनाव की तैयारी बहुत शानदार है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साल के 365-64 दिन काम करता है, इसलिए विशेष करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारी पकड़ घर घर में है। और जो योजनाएं केंद्र सरकार की, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के जनता बहुत आशान्वित है। चुनाव की घोषणा हो गई है, प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बता दिए गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी भी कहीं पे भी उनकी लिस्ट नहीं निकल रही है, कुछ हो रहा है और ऐसे में पहली बार जो है महिला को आगे लाया गया है, नारी शक्ति को आगे लाया गया है। तो आप कैसे मंजू जी को सपोर्ट कर रही हैं? उनको भारी मतों से जिताकर हम उनको सपोर्ट करेंगे और एक हमारे जयपुर में एक महिला, एक सशक्त महिला जिनको संसद में पहुंचाना है, उनके लिए बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता तन मन धन से इतने उत्साह में है और अपना पूरा सहयोग करेगा मंजू जी को भारी मतों से जिताने में। और राजस्थान में आपको क्या लगता है कि कैसी बीजेपी की जो है पकड़ रहेगी? भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 25 की 25 सीटें पिछले 2 चुनाव से जीतती आ रही है और इस बार भी वो रिकॉर्ड कायम रहेगा और तीसरी बार 25 में से 25 सीट जीतेगी। जिस तरह से आप देख रहे हो कि इनके प्रत्याशी 2 प्रत्याशी बदल दिए गए, एक का ट्रांसफ़र कर दिया और फिर भी कई प्रत्याशी ऐसे कह रहे हैं कि मैं तो टिकट लेना ही नहीं चाहता था। तो इससे साफ जाहिर है कि पूरे देश भर में मोदी की लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बीजेपी 370 पार करेगी और एनडीए सरकार जो है वो 400 से पार करेगी, सीटें जीतेगी। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कुछ हैं जो कि छोड़ के बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो मतलब इससे साफ है कि बीजेपी की जो है इतना अभी सपोर्ट है कि कांग्रेस भी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का क्या कंडीशन होने वाला है इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में जो बीजेपी का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को देखते हुए कांग्रेस के प्रत्याशी खुद के टिकट पर हार मान चुके हैं। यहाँ के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अपने आप को पहले ही हार घोषित कर चुके हैं और हम तो हमारी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हम तो सिर्फ जो जीत का आंकड़ा है उसको बढ़ाने का जो प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव के दौरान मतलब कोई तो होगा ऐसा, या कोई आपको लग रहा है कि कांग्रेस की टीम से कोई ऐसा कंपटीशन है हमारे लिए, तो वो कौन है? देखिए, कांग्रेस दिख का नहीं है। अभी आपने जब इंटरव्यू लेना शुरू किया था तब आपने ही कहा था कि कांग्रेस कैंडिडेट नहीं दिख रहे हैं। ये सही बात है, कांग्रेस दिख ही नहीं रही है। उन्होंने स्वतः ही हार मान ली है, तो ठीक है, लोकलाज में उन्हें क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, नॉमिनेशन भरना ही पड़ेगा, भाग लेना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भाग लिया। बाकी कांग्रेस कहीं नहीं है। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है, मोदी की लहर है, राममय माहौल बना हुआ है। निश्चित रूप 400 के ऊपर जो पार हमारा लक्ष्य है वो हम जीतेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके जीत की जो हैट्रिक हमारे राजस्थान में 25 की 25 है उसे हम लाएंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। तो इस बार जयपुर शहर सीट हॉट सीट बनी हुई नजर आ रही है। महिला सांसद प्रत्याशी बनने के कारण सभी का ध्यान इस सीट पर लगा हुआ है और जैसा कि पिछली बार 5 लाख वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज की गई थी और अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार ये रिकॉर्ड बहुत ही बुरी तरीके से टूटने वाला है और बीजेपी इस सीट पर लगभग 11 लाख वोटों से जीत दर्ज करने वाली है। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि इस सीट पर बीजेपी अपना पुराना रिकॉर्ड किस तरह से तोड़ पाती है।